आइए आपको गायत्री परिवार अल्मोड़ा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे श्री योगेंद्र कुमार जोशी जी, जिनका आज 75वां जन्मदिन यहाँ पर दीप यज्ञ के द्वारा संपन्न हुआ है। अल्मोड़ा में जिया रानी हॉस्टल के ऊपर आपका निवास है। इनसे मिलाते हैं। आदरणीय श्री योगेंद्र कुमार जोशी जी। अच्छा, आप शुरू से ही अल्मोड़ा में रहे हैं? कहाँ रहे हैं? मैं शुरू से ही अल्मोड़ा में रहा हूँ। बचपन से ही? बचपन से ही। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? शिक्षा दीक्षा मेरी अल्मोड़ा में ही हुई है। कौन कौन से कॉलेज में? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। पहले प्राइमरी में गोपालधारा में पढ़ा। जी, गोपालधारा हो गया। हाँ, उसके बाद फिर जीआईसी में पढ़ा। जीआईसी अल्मोड़ा में ठीक हो गया। और उसके बाद फिर डिग्री कॉलेज एसएसजे कैंपस। एसएसजे कैंपस नहीं था हाँ, उसमें कुछ और नाम रहा होगा। हाँ। और आपने पहले नौकरी की होगी, किस में की थी? मैंने नौकरी की थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ में सीमा सुरक्षा बल हुआ। सीमा सुरक्षा बल। अर्थात आप देश की सेवा करते रहे। देश की सेवा की दीर्घ काल तक। और उसके बाद 28 साल 3 महीने में मैं रिटायरमेंट लेके आया। 28 साल से ऊपर आपने देश की सेवा, देश की सीमाओं की सुरक्षा की। और आप गायत्री परिवार के संपर्क में कब आए? मैं गायत्री परिवार के संपर्क में अल्मोड़ा में जब 1996 में अक्टूबर में जी गायत्री 108 कुंडी यज्ञ हुआ था यहाँ पे। 1996 में अल्मोड़ा में 108 कुंडी यज्ञ हुआ। हाँ। उस समय से आप संपर्क में आए? बस मैं सर्विस में ही था उस टाइम पे। जी जी जी। और उसके बाद फिर मैं छुट्टियों में जब भी आता था जी जी, तो कभी शांति कुंज चला जाता था। बहुत 9 दिन अच्छा। का शिविर किया पहले। अर्थात शांति कुंज हरिद्वार आप जाते रहते थे? हाँ। और वहाँ अपने 9 दिन की साधना सत्र और अन्य प्रशिक्षण। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर 1 महीने का फिर एक मासी ऊर्जा जागरण सत्र किया। अंत ऊर्जा जागरण सत्र, मौन साधना, वो भी आपने की जी। और उसके अलावा और क्या क्या प्रशिक्षण लिया? और प्रशिक्षण वहाँ पर ढपली का लिया, धबली का, कर्मकांड, लोक सेवा के लिए बहुत जो आवश्यक है। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की ट्रेनिंग से आपने वहाँ पर ली। कितने समय की थी वो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण? जो ये प्रशिक्षण आपने लिया, कौन सा जो आप कह रहे हैं ये संगीत और अन्य चीज़ों का? 1 महीने का। 1 महीने का प्रशिक्षण था। इस प्रशिक्षण का नाम क्या था? हाँ? क्या है इस प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण आपने लिया उसका नाम है कुछ? एक मासी सत्र, युग शिल्पी सत्र। युग शिल्पी सत्र अर्थात युग का निर्माण करने वाले शिल्पियों का प्रशिक्षण सत्र। हाँ। बहुत अच्छा। शांति कुंज हरिद्वार जो कि पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार का सेंटर है, केंद्र है, वहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया। ठीक हो गया। मैंने आकर के गायत्री शक्तिपीठ हल्दू चौड़ में 2.5 साल तक अकाउंट का काम देखा। अच्छा, आपने वहाँ पर अपना समय दिया, कीमती समय, 2.5 साल तक लेखा जोखा किया। लेखा जोखा का कार्य। हाँ, ये तो बड़ा कठिन कार्य, हर कोई नहीं कर पाता है। और इससे ये और अभी अनवरत रूप से वो चल ही रहा है मेरा। अभी आप कहाँ पर कार्य कर रहे हैं? मैं अल्मोड़ा गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ हूँ। गायत्री प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ से? गायत्री प्रज्ञापीठ से जुड़ा हुआ हूँ जी। और अभी वो अकाउंट का काम मेरा चल ही रहा है यहाँ पर। कब से कर रहे हैं आप लेखा जोखा अल्मोड़ा में? 2000 में मैं आया था रिटायरमेंट पे। 2000 में। सन 2001 से आप लेखा जोखा कार 22-23 साल हो गए लेखा जोखा करते हुए। और सुना है कि आप बड़ी अच्छी राइटिंग में, साफ राइटिंग में लेखा जोखा करते हैं। और अभी भी, जबकि 75 साल के हो गए हैं, और राइटिंग आपकी आजकल के स्टूडेंट से भी अच्छी है। और बहुत सफाई से कार्य को करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ऐसा सुना गया है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने लंबे समय तक, क्योंकि कई लोग सेवा कार्य में आते हैं लेकिन थोड़ा सा 1-2 महीना किया फिर बाहर हो जाते हैं। लेकिन आपने 22-23 साल तक यहाँ लेखा जोखा किया, 2.5 साल तक हल्दू चौड़ शक्तिपीठ में किया। ये आजकल के हिसाब से बहुत आश्चर्यजनक भी है और बहुत शानदार है। और अभी गायत्री परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं कि यह कैसा संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है और ये कितना बड़ा कार्य कर रहा है, इसके बारे में?
ये गायत्री परिवार तो बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है। जी। और और ये जिंदगी के पूरे वर्ष यहीं पर लगाने हैं। जी, अर्थात आप समर्पित कार्यकर्ता तो हैं ही। आपने लगातार इतने वर्षों तक सेवा की और अभी भी सेवा लगातार दे रहे हैं। और मैं देते रहूँगा जब तक भगवान आपको दीर्घायुष्य प्रदान करे और श्रेष्ठ जीवन प्रदान करे। आपके 75वें जन्मदिन पर हम बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक लड़का है। जी, वो क्या करते हैं? वो उनका नाम क्या है? उनका नाम ध्रुव जोशी है। ध्रुव जोशी जी हैं। और वो एडवेंचर उसमें है। एडवेंचर में हैं। एडवेंचर में। एडवेंचर में क्या करते हैं? माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग करते हैं। ट्रैकिंग। ये माउंटेनियरिंग कहाँ से सीखा उन्होंने? उन्होंने वहाँ पर उत्तरकाशी में जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, बेसिक जी, कोर्स जी। वहाँ से किया। प्रेरित किससे हुए कि माउंटेनियरिंग करना चाहिए? बड़े भाई साहब से हुए। वो क्या करते थे? वो आर्मी में कर्नल से रिटायर हुए थे। और जब उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग खुला था, अच्छा, उसके वो दूसरे प्रिंसिपल थे। सुना है वो कोई बड़ी चोटियों में भी चढ़े थे आपके बड़े भाई वो साहब? एवरेस्ट में गए थे 1965 में। अच्छा, 1965 के एवरेस्ट विजेता आपके बड़े भाई साहब। हाँ, कर्नल क्या नाम है उनका? जगदीश चंद्र जोशी। श्री जगदीश चंद्र जोशी जी। सुना है आपकी श्रीमती मंजू जोशी जी भी समाज में बहुत सेवा कार्य करती हैं। कौन से संगठन से जुड़ी हैं? ये भी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है। अच्छा, गायत्री परिवार की। गायत्री परिवार में अच्छा, सुना है कि वो कार्यवाहक है महिला मंडल की और लंबे समय से वो भी सेवा दे रही हैं। सुना तो नहीं है, लेकिन है वो। नहीं सुना है क्या? हमने सुना है, आपने तो देखा है क्योंकि आपके घर के सदस्य हैं। बहुत अच्छी बात। ध्रुव जोशी जी आपके माउंटेनियरिंग कर रहे हैं और आपके सभी घर के सदस्य इस मामले में भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। और गायत्री परिवार जैसे प्रतिष्ठित संगठन से जो कि देश विदेश में कार्य कर रहा है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को और मनुष्य को बदल करके दुनिया को बदलने का बीड़ा जिसने उठा रखा है, हिमालय के ऋषियों के द्वारा संचालित जो संगठन है, महाकाल का संकल्प जिसको बताया जाता है युग निर्माण, युग परिवर्तन की प्रक्रिया को। और इसमें आपका भी जीवन एक तरीके से धन्य हो रहा है कि आप इतने देखिए 75 साल के हो गए और लंबे वर्ष से आप समय दे रहे हैं, लेखा जोखा भी कर रहे हैं और समर्पित होकर के। तो आप प्रेरणा के स्रोत हैं। इस तरीके से जो आने वाली पीढ़ी गायत्री परिवार की आएगी हमेशा प्रेरणा के स्रोत हैं। और आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, जन्मदिन की बधाइयाँ भी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके घुटनों में कोई परेशानी हो, भगवान करे वो भी ठीक हो और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और बढ़िया ज़िंदगी जिए हंसते मुस्कुराते हुए इन मंगल कामनाओं के साथ। और आपको साधुवाद और बारंबार प्रणाम करते हुए बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।